इमरान खान अपनी हुदूद में रहो, जमीयत वाले अभी जिंदा हैं। हम आपके लिए जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि यूथियों के नरम तलवे उस पर नहीं रखे जा सकेंगे। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की बन्नू में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि तुम्हारी इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इमरान के खिलाफ होते तो ज़िमनी इंतखाब के नताइज के खिलाफ भी उठ खड़े होते। कानून बनाने का हक पार्लियामेंट को हासिल है, ये अदालत का काम नहीं। ऐवान में रूलिंग आइन शिकनी थी। सदर ममलिकत और डिप्टी स्पीकर दोनों ने आइन शिकनी की, वो आज न्यूट्रल हो गए तो इमरान खान उन्हें जानवर कहने लगता है। इमरान खान ने खाकम बदहन मुल्क को 3 टुकड़ों में तकसीम करने की बात की। शहबाज शरीफ गैर ज़रूरी शराफत दिखा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों मुअख्खर किया जा रहा है? 5-7 लोगों का जो है वो कोई इधर उधर होना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। इधर उधर मतलब उठाने का इरादा रखते हैं आप उन्हें? ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कैसे इधर उधर होंगे? बिल्कुल आज़ाद होंगे, वो आज़ाद होंगे, फिर अपनी मर्जी से भी तो कोई हो सकता है ना। मैं समझता हूँ 5 नहीं 50 लोग जो हैं वो ये समझते होंगे कि ये सारा गलत हो रहा है, इसलिए अपने वोट का हक या इस्तेमाल कर सकते हैं या कम से कम रोक सकते हैं, एब्सटेन कर सकते हैं। कल पीटीआई के 5 नहीं 50 अरकान ऐसे हो सकते हैं जो अपने ज़मीर की आवाज़ पर अपना वोट हमजा शहबाज को दे सकते हैं या वोटिंग से गैर हाजिर रह सकते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा, कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब असम्बली का कायदे ऐवान बनने का ना हक रखते हैं ना सलाहियत। इम्कान मौजूद है कि पीटीआई के कुछ लोग परवेज़ इलाही को वोट ना दें। खरीदो फरोख्त का अमल नून लीग ने न पहले किया न अब करेंगे। तहरीक इंसाफ पर तंजिया वार करते हुए कहा कि चोर मचाए शोर, वीडियो आपकी पकड़ी जा रही हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में आपके पैसे पकड़े गए। 2018 में जिसका जहाज चला था वो अब तस्लीम करते हैं कि जहाज भी चला और माल भी चला। आपको इन चीज़ों पर कभी शर्म नहीं आई? वीडियोस तो आपकी जो है वो पकड़ी जा रही हैं, पैसे तो आपके पकड़े गए थे जब पैसे वो दे रहे थे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, लेकिन आपको कभी शर्म नहीं आई? पंजाब में इनके पास 188 मेंबर हैं, हमारे पास भी 180 हैं, सिर्फ 5 लोगों का फ़र्क है, 5 लोगों का। तो फिर ये इतना आसान ना समझे कि ये 22 तारीख को जो है वो पंजाब के ऊपर जो है वो बराजमा होकर बैठ जाएगा। अगर खुद 10 आदमी कहेंगे कि हमने नहीं जाना तो फिर क्या अब ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है? 8 लोग उनके ना है, ये कैसे मैनेज होगा? आपके साथ राब्ते में है ऑलरेडी? अगर इसकी अप्रूवल हो गई तो 5-7 लोगों का जो है वो कोई इधर उधर होना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि हो सकता है इससे ज़्यादा लोग इधर उधर होने पर वैसे पहले से ही तैयार हो। इधर उधर मतलब उठाने का इरादा रखते हैं आप उन्हें? ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कैसे इधर उधर होंगे? बिल्कुल आज़ाद होंगे, वो आज़ाद होंगे, फिर अपनी मर्जी से भी तो कोई हो सकता है ना। अगर रियासती मशीनरी के जरिए बंदे उठाए जाएं तो ये फौजदारी जुर्म होगा। जब ये जुर्म होगा तौहीन तब होगी। किसी जुर्म को फर्ज करके तौहीन अदालत नहीं लगा सकते। कैसे तस्लीम कर लें कि कॉल्स की गई, पैसे ऑफर किए गए? सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले में तौहीन अदालत के ठोस शवाहिद मांग लिए। अदालत ने वकील फैसल चौधरी से कहा, अता तारड़ और MPA राहिला के खिलाफ कोई तौहीन अदालत की दरख्वास्त नहीं थी। किसी भी बयान हलफी पर तारीख दर्ज नहीं कि कॉल कब की गई। तौहीन अदालत कहाँ हुई है ये बताएं। हमारे 1 जुलाई के हुक्म की क्या खिलाफ वर्जी हुई? असल बयान हलफी किधर है? मफरूज़ों पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकते। समझते हैं कल होने वाले इलेक्शन में मुकाबला सख्त है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद नहीं की। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो खामोश नहीं रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं जराइम के बादशाह जरदारी और शहबाज शरीफ अपना NRO 2 हासिल करके अपनी लूटी हुई दौलत पंजाब के MPs को खरीदने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन बदमाशों के लिए श्रीलंका वाज़ेह मिसाल है। अवाम आपको पंजाब में अपना मैंडेट चुराने की इजाज़त नहीं देंगे।
पंजाब असम्बली के हल्का PP7 कहूटा के ज़िमनी इंतखाब में दोबारा गिनती की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि PTI के उम्मीदवार धांधली के सबूत देने में और दोबारा गिनती की वजूहात बताने में नाकाम रहे। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग के उम्मीदवार ने 49 वोटों से कामयाबी समेटी थी। इलेक्शन कमीशन में दोबारा गिनती की दरख्वास्त PTI के उम्मीदवार शब्बीर आवान ने दायर की थी। साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब लगा दिया गया। विफाकी काबीना ने आफ्ताब सुल्तान की बतौर चेयरमैन नैब तैनाती की मंजूरी दे दी। आफ्ताब सुल्तान पुलिस के ग्रेड 22 के अफसर रहे। वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अदवार में DGIB रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। अरकान और स्टाफ के मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी। मीडिया प्रेस गैलरी के जरिए इलेक्शन की कवरेज करेगा। ऐवान में मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पाबंदी होगी। विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात जिन 20 नशिस्तों पर हुए वो PTI और आज़ाद अरकान के पास थी। इन 20 नशिस्तों में से 5 पर नून लीग ने कामयाबी हासिल की और हमारे वोट की तादाद भी बढ़ी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये उन्होंने नहीं, इमरान खान ने कहा था कि परवेज़ इलाही पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इम्पोर्ट को कम कर लिया गया है। डॉलर पर दबाव पिछले महीने हुई 7 अरब से ज़्यादा की इम्पोर्ट की अदायगियों का है। 2 महीने का डीजल और फर्नेस ऑयल मुल्क में मौजूद है। अगले 2 माह डीजल और फर्नेस ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे। मार्केट में ठहराव आ रहा है। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की स्पीकर परवेज़ इलाही से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर मुशावरत। परवेज़ इलाही ने कहा, अवामी मैंडेट को नक़ब लगाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब असम्बली का ऐवान वज़ीर आला के लिए इमरान खान पर एतमाद करेगा। अरकान पंजाब असम्बली की अक्सरियत हमारे साथ है। वफाक और पंजाब हुकूमत के इंतज़ामी हथकंडे काबिल मज़म्मत हैं। शहबाज शरीफ के ज़ेर साया हमजा शहबाज ने जो किया तारीख़ में स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। शाह महमूद कुरैशी बोले, पंजाब में PTI के नामजद उम्मीदवार परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे। पंजाब असम्बली में PTI मुस्लिम लीग काफ अक्सरियत हासिल कर चुकी है। फवाद चौधरी का कल अक्सरियत हासिल करने का दावा। कहते हैं गुज़िश्ता रोज के भरपूर रद्द-ए-अमल के बाद अब मामला काबू में हैं। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा। हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही आमने सामने। किसके पास कितने अरकान, दावों और इल्जामात का सिलसिला जारी। PTI और मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली के मॉल रोड होटल में डेरे, नाश्ते पर खुशगपियाँ। चीफ व्हिप अब्बास अलमदार का तादाद पूरी होने का दावा। कहा, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पावर शो होगा। इमरान खान आज लाहौर आएंगे। पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास की सदारत करेंगे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कामिल आगा कहते हैं, हमारे पास मैंडेट है, अरकान की तादाद पूरी है। लाहौर के होटल में मुकीम PTI रुकने पंजाब असम्बली नदीम अब्बास बारा के कमरे में आग लग गई। नदीम अब्बास कमरे में सोए हुए थे। हेयर ड्राई मशीन के जलने की बू से जागे। राना सनाउल्लाह का दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है। इस हुकूमत की तबाही में आखिरी ताबूत भी राना सनाउल्लाह लगाएगा। मईशत कौमी सलामती की शक्ल इख्तियार कर गई है। डॉलर जो है 250 और 40 तक चला जाएगा। और मुफ्ता जो है, जिस हंसी से कौम का मुफ्ता लगाता है कि वो डॉलर तो बढ़ेगा ना जी, पेट्रोल तो बढ़ेगा जी। लानत है तुम्हारी सियासत पे। इमरान खान का रास्ता कौन रोकेगा? कल से सियासत नया रंग इख्तियार करेगी। चौधरी परवेज़ इलाही कल पंजाब के वज़ीर आला होंगे। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद के दावे। कहते हैं, मिफ्ताह इस्माइल हंस कर कीमतें बढ़ा रहे हैं। इस हुकूमत की तबाही के ताबूत में आखिरी कील राना सनाउल्लाह लगाएगा। शेख रशीद का वॉल्यूम 10 खोलने का मुतालबा। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमतों के दिन गिने जा चुके। सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और जल्द इलेक्शन के लिए सुमोटो ले। विफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि इमरान खान का अमरीकी बयानिया और XY का बयानिया ज़मीन बोस हो गया।
इमरानी फितना सर उठाता है तो मईशत डगमगा जाती है। ऐसा नहीं कि 20 नशिस्तों के इंतखाब में इमरानी फितने के जीतने से पंजाब बदल गया। माजी की निस्बत हमारी पोजीशन बेहतर हुई है। नून लीग 2018 के इंतखाब के बरक्स 2 लाख वोट जायद लेने में कामयाब हुई। तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं कि अगस्त 2023 तक असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी। लाहौर में 7 घंटे की मुसलसल बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बारिश से ताजपुरा से हरबंसपुरा अंडरपास तक का इलाका झील बन गया। बादामी बाग की ऑटोमोबाइल मार्केट में बारिश का पानी जमा, रास्ते बंद होने से ताजिरों और शहरियों को परेशानी का सामना। बारिश का पानी नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी दाखिल। टीम का ट्रेनिंग कैंप मनसूख। गुलबर्ग के पौश इलाके की गलियां सड़कें पानी में डूब गईं। गुलबर्ग में दफ्तर की छत गिरने से सिक्योरिटी गार्ड जम बहा। लाहौर में अब तक 234 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। रावलपिंडी की सबसे बड़ी प्रेस मार्केट में बारिश ने तबाही मचा दी। पानी मार्केट में दाखिल होने से मशीनरी, कागज और दीगर सामान खराब। शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने में मसरूफ। इंपीरियल मार्केट, उस्मानपुरा, बोहड़बाजार, नया मोहल्ला में पानी घरों में दाखिल। शेखपुरा, कसूर, गुजरावाला, गोजरा और गुजरात में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज़ दरियाए सवा में डूबने वाले शख्स की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोटी आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में तेज बारिश से नदी नालों में तुगयानी। धंधली गोई में सड़क का एक हिस्सा बह जाने से इलाके का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से राबता मुनक़ता। शहरी अपनी जानों को खतरे में डालकर नदी नाले अबूर करने पर मजबूर। शहरी मरीजों को उठाकर अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। पेशावर में तेज बारिश और आंधी के बायस गर्मी का जोर टूट गया। बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी इलाकों में मानसून के तीसरे सीजन की बारिश जारी। कोहे सुलेमान शेरानी में बारिश से बरसाती नालों में तुगयानी। लोरालाई डीजी खान शाहराह पर फोर्ट मंडो पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कोलू और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। चमन, किला अब्दुल्ला, गुलिस्तान में गर्द आलूद हवाओं का राज। तेज गर्द आलूद हवाएं चलने से कोयटा चमन शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कल रात या 23 की सुबह ताकतवर हवाओं का सिलसिला सिंध में दाखिल होने का इम्कान। कराची में आज और कल हल्की बारिश और बूंदाबांदी की पेशगोई। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान न रुकी। इंटरबैंक में डॉलर 226 रुपए 81 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में 228 रुपए का हो गया। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 6 माह के दौरान पाकिस्तान में महंगाई 12% से बढ़कर 21% हो गई। शरह मुनाफा 5.25% बढ़ा। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक जारी कर दिया। कहा, महंगाई और आलमी मुआशी हालात पाकिस्तान समेत एशिया को मुतासर कर सकते हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का कहना है कि मुल्क की सालमियत और बका दाव पर लगी है। तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हों। IMF प्रोग्राम के सिवा चारा नहीं। सियासी जमातें इस पर इत्तफाक करें, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें 5 साला इस्लाहाती प्रोग्राम पर इत्तफाक करना होगा। सियासी जमातें कई उमूर पर इख्तिलाफ कर सकती हैं। टैक्सेस, NFC, तवानाई, हुकूमती इदारों, ज़राअत, पानी और बरामदात पर नहीं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त तक मुलतवी। बारिश और मुहर्रम अल हराम इलेक्शन मुलतवी होने की वजह करार। 27 जुलाई को होने वाला कराची के NA 245 का ज़िमनी इंतखाब भी मुलतवी। ज़िमनी इंतखाब अब 21 अगस्त को होगा। तहरीक इंसाफ ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। असद उमर कहते हैं, 17 जुलाई को पंजाब में हर तरफ बल्ला चला। PDM की जमातें इससे घबरा गईं। ज़मीनों की मंडी लगाने वालों को किसी सूरत अवाम कामयाब नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन जानिबदार हो चुका। जमात इस्लामी का भी सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के अल्तवा पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का वक्त पर इलेक्शन कराने का मुतालबा। हाफिज़ नईम उर रहमान का कल सिंध इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देने का ऐलान। कहते हैं, कराची के साथ साजिश हो रही है। सूबाई हुकूमत 4 माह से इंतखाबात से फरार इख्तियार कर रही है। इलेक्शन मुलतवी कराने पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। कानूनी रास्ता भी अपनाएंगे।
हाफिज नईम अपने घर के मेयर बन सकते हैं, धरनों और एहतजाज से बाहर निकलें। हमारे कई उम्मीदवार हैदराबाद में बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। कहा PTI इल्ज़ाम तराशी की सियासत खत्म करे। इंतखाब लड़ने वाले कानून देकर इंतखाब लड़ रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि इंतखाबात इतवार को होने चाहिए। शाजिया मरी की इमरान खान पर तनकीद। कहा पंजाब के मामलात में पीपल्स पार्टी की कोई शराकत नहीं। अगर आसिफ अली जरदारी इत्तेहादियों से मिलने जाते हैं तो क्या इमरान खान से इजाज़त लेकर जाएं? पीपल्स पार्टी से बुग़्ज़ रखने वाले पीपल्स पार्टी और सिंध को निशाना बना रहे थे। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला कल मुलतवी कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता माह इल्तवा नहीं मांगा, बल्कि कोशिश की कि इंतखाबात बर वक्त हों। दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने वालिद की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। तफ्तीशी ऑफिसर को कराची के शेल्टर होम मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने कहा दुआ ज़हरा केस का मरकजी किरदार है, उसकी कराची में मौजूदगी ज़रूरी है। बज़ाहिर दुआ ज़हरा अपने शौहर के साथ भी नाखुश है, साथ रहना नहीं चाहती, वालिदैन से भी खौफज़दा है, इसलिए शेल्टर होम में रहना मुनासिब है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बड़े निजी अस्पतालों में सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत होने वाली ओपन हार्ट सर्जरी बंद कर दी गई। अमराज़े कल्ब के मरीजों को मुश्किलात का सामना। एसोसिएशन ऑफ कार्डियो सर्जन के चेयरमैन डॉक्टर आजम जान कहते हैं कि डॉलर महंगा होने से आलात महंगे हो गए। ओपन हार्ट सर्जरी पर 6 लाख रुपए तक खर्च आता है। सेहत कार्ड में 2,80,000 रुपए मुख्तस हैं। डायरेक्टर सेहत सहूलत प्रोग्राम डॉक्टर रियाज सनोली ने कहा कि अमराज़े कल्ब के ऑपरेशन हो रहे हैं। डॉक्टर्स की फीस का मसला है, जल्द हल कर लिया जाएगा। कराची में हर दुकान के बिजली के बिल पर जून से ही 6,000 रुपए टैक्स लगा दिया गया, जो ज्यादती है। सदर कराची चेंबर ने कहा टैक्स लगाते हुए हुकूमत ने दुकान के साइज की तफरीक नहीं की। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन ने कहा कि बिजली के कमर्शियल मीटर पर 6,000 रुपए सेल्स टैक्स लगाना ज्यादती है। 1 जुलाई से शुरू माली साल का टैक्स गुजरे माली साल से कैसे लागू हो सकता है? सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन ने ज्वेलर्स पर 40,000 माहाना टैक्स लगाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। झंग में साबिक रुकने पंजाब असम्बली इफ्तिखार बलोच पर तशद्दुद करने वाले 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने 2 नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। डेनमार्क में जुलाई में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 35.6 डिग्री पर जा पहुंचा। 1941 में जुलाई में दर्जा हरारत 35.3 रिकॉर्ड किया गया था। बरतानिया में 2 रोज़ की शदीद गर्मी के बाद ठंडी हवाएं चल पड़ी। गुज़िश्ता रोज़ लंदन का दर्जा हरारत 26 डिग्री रहा। बेल्जियम, जर्मनी, हॉलैंड, यूनान, इटली, स्पेन और पुर्तगाल समेत कई यूरोपीय ममालिक में गर्मी से लगी आग पर अब तक काबू न पाया जा सका। अमेरिका भी हीट वेव की लपेट में। न्यूयॉर्क शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुँच गया। मुख्तलिफ शहरों में भी हीट वेव एमरजेंसी नाफिज। और जमाना बदल गया। जो कुर्बानी वालिदा ने दी वो बीवी को नहीं देनी पड़ेगी। आलिया भट्ट बच्चे की पैदाइश के बाद भी काम जारी रखेंगी, करियर की कुर्बानी नहीं देंगी। बॉलीवुड अदाकार रणबीर कपूर पापा बनने के लिए बेताब। कहा कि बच्चों की देखभाल सिर्फ खवातीन की जिम्मेदारी क्यों, बच्चे की परवरिश के लिए तैयार हूँ, काम से छुट्टी भी ले सकता हूँ।